अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। यह तीसरी किताब जिसके ऊपर हमारे रमज़ान मुबारक के दुरूस ख़त्म हो जाएंगे, ये हम शुरू कर रहे हैं। और ये जिस इमाम ने ये किताब लिखी है उनकी कुनियत है अबुल अब्बास अहमद बिन माद बिन ईसा बिन वकील अज़्ज़ुहद, और इनकी वफ़ात 550 हिजरी में हुई है। और तीनों किताबें जो हमने पढ़ी हैं, तीनों किताबों के अंदर ये हदीस, इसमें थोड़ा सा मिजाज समझाना चाहूँगा कि मिजाज क्या है साहिबान इल्म का। ये रिवायत सुनन अबी दाऊद की रिवायत थी, जो हमने जब पहली किताब पढ़ रहे थे तो उसमें भी आई, दूसरी किताब पढ़ी उसमें भी आई। ये तीसरी किताब जब शुरू की तो तीसरी किताब को शुरू करते हुए सबसे पहले इमाम ये हदीस नंबर 1 ही ये लिख रहे हैं। और हदीस क्या है? फरमाया सैयदना औस बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक तुम्हारे तमाम दिनों में से जुमातुल मुबारक सबसे ज़्यादा अफजल दिन है। और फरमाया क्यों अफजल है? अब उसकी वजह अफजलियत बयान फरमाया इसलिए अफजल है कि इसमें हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, यानी उनकी पैदाइश हुई, तख्लीक हुई उनकी, और इसी में उनकी रूह कब्ज़ की गई, यानी उनका विसाल पुरमलाल हुआ, और इसी में सूर फूका जाएगा और इसी में सब बेहोश होंगे। सूर फूका जाएगा और लोग बेहोश हो जाएंगे। ये क़यामत से पहले होगा, यानी ये क़यामत की जो बड़ी निशानी है उनमें से एक सूर फूंकना भी होगा। जो जो आवाज़ सुनेंगे वो लोग मरते चले जाएंगे। पस फरमाया इस रोज़ मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद पढ़ना मुझ पर पेश किया जाता है। अब ये जुमले कि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है, इसकी अच्छी खासी तशरीह हो गई। अच्छा, सहाबा किराम ने इस पर सवाल किया या रसूल अल्लाह, उस वक्त भला हमारा दरूद पढ़ना किस तरह पेश होगा, हालांकि आपके जसद मुबारक पर एक ज़माना गुजर चुका होगा। अब ये तर्जुमा हमने किया है कि एक ज़माना गुजर चुका होगा, एक वक्त गुजर चुका, आपके वजूद मुनव्वर पर आका एक वक्त गुजर चुका होगा। ये तर्जुमा हमने किया है। और इसी हदीस का तर्जुमा किसी गैर मुकल्लिद का या गैर अहले सुन्नत का पढ़ के देख लें, वो ये तर्जुमा करते हैं, या रसूल अल्लाह उस वक्त आप पर हमारा दरूद कैसे पेश होगा जबकि आप मर चुके होंगे। ये फ़र्क होता है। इसी मुकाम पर हमने ये तर्जुमा किया, या रसूल उस वक्त आप पर एक ज़माना गुजर चुका होगा। किस चीज़ का? आपका गुंबद खज़रा का एक ज़माना गुजर चुका होगा, उस वक्त दरूद कैसे पेश होगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अब ये जो इरशाद फरमाना है, वो लोग जो मर चुके होंगे का तर्जुमा करते हैं, इसी रिवायत में उनके लिए नसीहत भी है। सहाबा किराम से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अंबिया किराम के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है। अब मैं पूछता हूँ, एक मिसाल है, जब पता चल गया कि अंबिया किराम के जिस्मों को ज़मीन नहीं खा सकती और हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर, आप पर वफ़ात तारी हुई, विसाल आपका हुआ, मौत हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर हाजिर हुई, वो एक आन के लिए, एक वक्त के लिए, मैंने आपको बताया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का इजरा होना था। ये बात, इस बात का इजरा किया जाना था कि हर ज़ी नफ्स को मौत आनी है। और आका अलैहिस्सलाम के ऊपर जो विसाल फरमाया हुज़ूर ने, आप पर जो मौत हाजिर हुई, इसका माना सिर्फ ये था, दुनिया को बताया जाए कि आका की अज़मत और शान और रिफ़त और मुकाम और बुलंद मौजज़ात को देखकर कोई ये ना समझे कि हुज़ूर खुदा है। नहीं, खुदा के रसूल हैं, खुदा के महबूब हैं।
और फिर क्या हुआ, फिर वही रूह पाक लौटा दी। गुंबद खजरा के अंदर हुजूर अपनी कब्र अनवर में हयात है। इस पर फिर अहादीस है सुनन इब्ने माजा और दीगर किताबों में, फरमाया अंबिया किराम अपनी कब्रों में हयात हैं, उनको रिस्क दिया जाता है। बाज़ रिवायात का मफहूम है अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और वो नमाज भी पढ़ते हैं। और सही मुस्लिम शरीफ उठा के देखें आप, आका अलैहिस्सलाम मिराज की रात तशरीफ ले जा रहे थे, आपने तो बैतुल मक़दिस जाना था। हुजूर फरमाते हैं मैंने सुर्ख टीले के पास मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में सलात पढ़ते देखा। अब सलात का माना नमाज करते हैं वो लोग जो हुजूर के इस्तिकबाल को नहीं मानते या किसी तरह कहते हैं कि भाई मौका न मिला हमें अज़मत मुस्तफ़ा बयान करने का, वो लोग यहाँ सलात का माना नमाज करते हैं। मैंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में बहुत नमाज पढ़ते होंगे, और वो पढ़ते हैं, सारे अल्लाह के नबी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ख़ास उस दिन जब हुजूर का गुज़र होना था, उस दिन वो नमाज नहीं सलात बवाना दरूद पढ़ रहे थे, हुजूर की जलवागरी थी। तो ये तमाम दलाइल इस बात की अक्कासी करते हैं कि अल्लाह ताला कब्रों के अंदर अंबिया किराम को उनकी ज़ाहिरी विसाल के बाद उनको हयात अता फरमाता है। वो हयात दुनियावी होती है, वो हयात दुनियावी होती है, लेकिन कब्र में हयात अता फरमाता है। तो आप देखें जिस इमाम ने ये किताब लिखी 550 में तो उनकी वफ़ात हुई, वो किताब शुरू किस मिजाज से कर रहे हैं? वो किताब शुरू कर रहे हैं किस चीज़ से? आका अलैहिस्सलाम के हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा से किताब का आगाज़ हो रहा है। वो दुरूद पाक पढ़ने वाली कोई और हदीस भी ला सकते थे, लेकिन इब्तदा इस तरह की हदीस से करना ये इमाम के अकीदे की अक्कासी करता है कि उनका नज़रिया क्या है। फिर अगला बाब नंबर 2 में कहते हैं बस अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस अज़मत उस अज़मत वाले दिन में बिलखुसूस और दूसरे दिनों में बिलअमूम कसरत के साथ दरूद भेजा करो, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए ख़ास बरकतें और भलाइयाँ हैं, और तुम क़यामत के दिन सब लोगों से ज़्यादा उनके महबूब हो जाओगे और जन्नत में दूसरे लोगों से बढ़कर उनके करीब हो जाओगे। ये तर्जमतुल बाब है, यानी ये बाब की हेडिंग है। अब वो नीचे हदीस लाएंगे। ये ऊपर जो गुफ्तगू की ये हदीस नहीं है, ये इमाम की बात है। उन्होंने कहा भी कसरत के साथ दरूद पढ़ा करो, ये तुम्हारी दुनिया और आखिरत की बेहतरी भी होगी, तुम्हें भलाइयाँ और बरकतें भी मिलेंगी, माशर वाले दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत और जन्नत में हुजूर की कुर्बत भी मिलेगी। और रिवायत लाए हैं नीचे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत है, इरशाद फरमाया कि बेशक क़यामत के दिन तुम में से मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजा करता था। अब इसमें नुक्ता समाअत फरमाया वो ये कि क़यामत वाले दिन पढ़े का एतबार नहीं होगा। हो सकता है अजमतों को देख के बड़े बड़े पढ़ना शुरू हो जाए। क़यामत वाले दिन जो अजर मिलेगा वो दुनियावी अमल पर मिलेगा कि दुनिया में क्या पढ़ा है, दुनिया में क्या किया है। अगर कोई बंदा दुनिया के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर कसरत के साथ दरूद पढ़ता होगा तो इस दरूद का क़यामत वाले दिन उसको अजर दे दिया जाएगा। जैसे वो कहते हैं कि कब्र में बंदा मर के जाएगा तो फरिश्ते पूछेंगे मा कुन्त तक़ूल फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजल मा कुन्त तक़ूल, फरिश्ते कहेंगे बता ये जो चेहरा देखा है इनके बारे में तू क्या कहा करता था। उलमा फरमाते हैं ये लफ्ज़ नहीं हदीस में कि क्या कहता है। हो सकता है हुजूर की ज़ात अक़दस को देखकर या फरिश्तों के गुर्जों को देखकर बड़ों बड़ों की अकल ठिकाने आ जाए, वो कहे पहले मैं नहीं मानता था अब मानता हूँ। फरिश्ते कहते हैं नहीं, अब का एतबार नहीं है, ये बता इनके बारे में क्या कहता था। हाँ, अल्लाह ताला के बारे में सवाल हो तो अब बता क्या कहता है। किस खुदा को मानते हो? कि मैं अल्लाह को मानता हूँ। कौन से दीन की पैरवी? मैं दीन इस्लाम की पैरवी करता हूँ। और हुजूर का चेहरा दिखाया गया तो पूछा गया इनके बारे में क्या कहा करता था। और अगर वो कहे कि हुआ रसूलुल्लाह, ये तो अल्लाह के रसूल हैं, मैं इन्हीं का तो कलमा पढ़ता था, तो कह रहे फिर दोज़ख की खिड़की बंद करके जन्नत की खोल दी जाती। तो यानी कि एतबार उस वक्त अमल करने का नहीं होगा, एतबार उसका होगा जो करके आए हैं। इसलिए उलमा ने फरमाया ये जो दुनिया है ये दारुल अमल है। क्या है? दारुल अमल। और बंदा जब मर जाएगा
और जब आखिरत में उठेगा वो दारुल जज़ा होगी। लिहाजा जहां जितना अमल करना है वो ये है। फिर अगला बाब है, फरमाते हैं और जब भी तू अपने नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजे तो कसरत के साथ भेज, क्योंकि यही मंजिल मकसूद पर पहुंचने का वसीला है। ये लफ्ज़ मेरे नहीं है, कह रहे यही तो मंजिल मकसूद पर पहुंचने का वसीला है और तमाम अजर पाने का जरिया है। और तेरे हर भेजे हुए दरूद पर तेरे लिए ज़मीन व आसमान के जब्बार की तरफ से 10 रहमतें हैं, जिसके साथ 10 गुनाह माफ़ और 10 दर्जे बुलंद होते हैं। और इसी मुकाम पर तुझ पर अल्लाह ताला के मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों की तरफ से भी दरूद भेजा जाता है। ये तर्जुमतुल बाब लगा के अब नीचे हदीस लाए हैं। कहते हैं कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद बताते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें बसूरत रहमत नाजिल फरमाता है। फिर इसी तरह वो सारी हदीस है, ये हमने पीछे पढ़ ली। मैं सिर्फ वो जो तर्जुमतुल बाब अबवाब की हेडिंग है ना, मैं वो पढ़ के सुना रहा हूँ आपको कि आप देख लें कि हमसे पहले जो लोग गए हैं वो हुजूर अलैहिस्सलाम पर किस अंदाज में दरूद पढ़ा करते थे। फिर आगे अगला बाब है, उसमें इमाम कलाम करते हैं, कहते हैं और जब तू अपने नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजे तो उन पर दरूद के साथ सलाम का भी इजाफा किया कर, क्योंकि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते उनकी उम्मत के सलाम को उन तक पहुँचाते हैं, चुनाचा वो तुझ पर तेरे भेजे हुए सलाम का आला और अरफा जवाब देते हैं। तेरे हर सलाम के बदले में जो तूने आका अलैहिस्सलाम पर किया है, तेरा रब तुझ पर 10 बार सलाम भेजता है। ये हेडिंग है बाब की। फिर नीचे वो हदीस लाए हैं, वो हदीस हम पीछे पढ़ चुके। कहते हैं कि हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के मुकर्रर किए फरिश्ते ज़मीन पे चलते फिरते हैं, जो भी मेरी उम्मत का सलाम मुझे पहुँचाते रहते हैं। कोई भी सलाम पढ़े, वो फरिश्ते जहाँ दरूद ले जाकर हुजूर की बारगाह में दरूद पेश करते हैं, वहाँ पर उम्मतियों का सलाम भी पेश करते हैं। फिर इसी तरह आगे वो अहादीस, ये सारी अहादीस हमने पढ़ी हुई हैं पहले, इसलिए मैं उनको तर्क कर रहा हूँ। मैं ख़ास कि पहले लोग दरूद पाक या हुजूर की अज़मत पे कलाम किन अल्फाज में करते थे, मैं सिर्फ वो अल्फाज सुना रहा हूँ। फिर आगे बाब नंबर 5 की हेडिंग वो इस तरह लगाते हैं, इमाम कहते हैं और जब भी तू अपने नबी अलैहिस्सलाम पे दरूद भेजे तो अल्लाह ताला से वसीला भी मांग, क्योंकि इसी की वजह से तू फजीलत के दर्जों को पहुंचेगा और तू अजान के बाद इस मुकाम से गाफिल न रह, क्योंकि इसी की वजह से तू अपने नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत का हकदार ठहराया जाएगा। फरमाया कि जब भी आका अलैहिस्सलाम पे दरूद भेजें तो कोशिश करें कि हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए मुकाम वसीला को भी तलब किया करें। और जब अजान सुन लो तो अजान सुनने के बाद फरमाया क्या करो, जहाँ दरूद पढ़ो साथ ही हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए मुकाम वसीला की दुआ भी कर दिया करो। ये तरीका बताया कि दरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है कि इससे बंदे की अज़मतों और रिफ़तों में और फजीलतों में सिर्फ इजाफा होता है। यानी ये एक ऐसा वजीफ़ा है, इससे बंदा नीचे कभी नहीं आता, ऊपर ही जाता है। अब जिसने ऊपर का रास्ता तय करना है उसको चाहिए कि वो सुबह शाम दरूद पढ़े। आप देखते हैं नेकी है ना, एक मिसाल है कि किसी बंदे ने नेकी की तो बाज़ मुकाम पर उसके अजर मुख्तलिफ होते हैं, बाज़ मरतब बढ़ाया जाता है। इखलास ज़्यादा हो तो 70 से लेकर 700 गुना तक बढ़ाया जाता है। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत भी है इसमें। लेकिन वो तो है मबनी कि किस इखलास के साथ दरूद पाक पढ़ा, किस इखलास के साथ नेकी की है, उस तरह का अजर मिल गया। बाज़ मरतबा बंदा नेकी एक करता है और एक ही उसको अजर मिल जाता है। लेकिन जैसे ही बंदा मुंह से दरूद शुरू करता है तो बंदे के ऊपर रहमतों की, फजीलतों की, बरकतों की बरसात होने लगती। आप पूछे क्यों? इसलिए बरसात होने लग जाती है कि जैसे ही बंदा दरूद पढ़ता है
तो ये वो वजीफा है जो अल्लाह खुद पढ़ता है। बाकी नेकियां सारी अल्लाह के लिए की जाती है, पर वो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल नहीं फरमाता। लेकिन जैसे ही बंदा दुरूद पढ़ता है तो ये वो उस काम में शरीक हो गया जो अल्लाह ताला खुद फरमाता है, उसके फरिश्ते फरमाते। कायनात में एक ऐसा वजीफा है जो हर मखलूक ने करना है और हर मखलूक पर जिम्मेदारी दे दी गई। वो क्या है? वो आका की ज़ात पर दरूद पढ़ना। तो जहाँ पुल कायनात हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पे दरूद पढ़ रही है, सारी मखलूक़ात हुजूर की ज़ात पे दरूद पढ़ रही हैं, फरिश्ते दरूद पढ़ रहे हैं, इंसान दरूद पढ़ रहे हैं, तो जब इतना हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पे कसरत के साथ दरूद पढ़ा जा रहा है, हमें चाहिए इस गम में, जम्मे गफ़ीर में हम भी शामिल हों, ताकि जो बरकतें रहमतें उन पर मिले, जब हम पढ़े तो वो हमारी तरफ ही मुतवज्जह हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।